तो अब रिकॉर्डिंग, today we will start lesson carbon and its compound. In this chapter we will studying about carbon. कार्बन क्या है? आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। 6। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, और इसकी जो वैलेंसी होती है, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2 4, तो ये कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी होती है 4, क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में फुलफिल करने के लिए, अपनी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो जो भी एलिमेंट शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग से कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर गिव अप कर देता है या ले लेता है तब वो कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या अंतर है? उसमें उसे हम आयनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये भी अंतर समझेंगे। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़े थे। आयनिक कंपाउंड्स आपने नॉन मेटल में पढ़े थे, और अब आप पढ़ रहे कोवैलेंट कंपाउंड। इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई, लो होते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई, इनके कैसे होते हैं? लो होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनके अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। केवल कुछ ही ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड हैं जो वाटर के अंदर भी डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आयनिक कंपाउंड के क्या है कि ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन को गिव अप करते हैं। पोस्ट हो रही है बार-बार। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स को या तो ये लेते हैं या फिर क्या करते हैं? गिव अप करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। तो ये डिफरेंस हो गया। आपको डिफरेंस की फॉर्म में भी इनको याद करना है। आपको इसका पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है और कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है। तो जो कार्बन बनाता है वो क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। 6 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन ने कंपाउंड बनाए हैं, और जिसे हम, हाँ बेटा। मैम हम बोल रहे थे कि जो वो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस में इनसोल्यूबल होते हैं? ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में? बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं और वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये क्या कोवैलेंट कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होंगे? ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है लेकिन उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारों के साथ है, लेकिन कंडीशन है। जनरली जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड होते हैं या फिर गैस। तो इनका डिफरेंस की फॉर्म में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा बचा है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा पोर्शन कट हो गया है। तो अभी हमें इस चैप्टर के बारे में मेनली जो चीजें पढ़नी है वो चीजें मैं आज आपको कंप्लीट करा देती हूँ। अभी हम देखेंगे कि हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया कि ये टेट्रावैलेंट होता है, स्पेशल कैरेक्टर है इसका। और हमने लास्ट सेशन में अपने पढ़ा था कि कार्बन जो है वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी शो करता है, लेकिन ये वैलेंसी डबल बॉन्ड भी हो सकती है और सिंगल बॉन्ड भी हो सकती है। बेटा माइक ऑफ रखो अपनी। तो अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कैसा है बेटा? 10 कर ले आना राशि में। मैम हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, हम लेट ज्वाइन हुए, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ मैसेज डाल दो बेटा, मुझे मैसेज डाल दो, मैं लगा दूंगी। तो अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? हमें पढ़ना है बेटा हाइड्रोकार्बन। पिछले टर्न पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग सिखाई थी। कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं 3 टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं।
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो केवल 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये भी बेटा टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से कार्बन होते हैं? जिसमें केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन कार्बन आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं बाय सिंगल बॉन्ड ओनली, तब वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है या ट्रिपल बॉन्डिंग है, तब क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन। एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें होते हैं डबल बॉन्ड को कहते हैं हम एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एल्काइन। तो बच्चों अब हम इसके तीनों के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हाइड्रोकार्बन देंगे एल्केन, एल्कीन, बेटा नेटवर्क इशू होगा, एंड एल्काइन। दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेटा माइक ऑफ करो अपने। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा CnH2n+2। समझ आ रहा है? तो ये एल्केन है CnH2n+2। एल्केन की क्या होता है? CnH2n, ये जनरल फॉर्मूले है। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला है। यहाँ N क्या है? N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम्स का ये नंबर है कि कितने कार्बन एटम इसमें ज्वाइंट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है इसमें? N है। अब जैसे मान लो हमें इसका एल्केन का फर्स्ट मेंबर पता करना है, इसमें केवल क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये भी पता होना चाहिए क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होता है। एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ये यहाँ क्या होता है? डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3। ट्रिपल बॉन्ड आपको ये मैंने पिछले टर्म से समझाया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अभी दोबारा समझा देंगे। अब सिंगल बॉन्डिंग में क्या है कि अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 मानते हैं, इस फॉर्मूले में 1 रख देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया? C1H2 × 1 + 2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH4। तो इसका पहला मेंबर होता है CH4 यानी मीथेन, ठीक है। तो एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है CH4। अब एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक कार्बन का इसके अंदर कोई भी कंपाउंड नहीं फॉर्म होता। कार्बन 2 ही से शुरू होते हैं, यानी कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो यानी 2 कार्बन होंगे। तो हमने C = क्या ले लिया? 2। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे C2H2 × 2 = आ गया C2H4। इसका पहला मेंबर हो गया C2H4। अब यहाँ देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, अब इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही हो सकता है, तो इसमें भी हमें कार्बन की तो क्या रखना पड़ेगा? 2 एटम लेने पड़ेंगे। तो 2 एटम में C = 2 लिया आपने, तो यहाँ पे आ गया C2H2 × 2 - 2 = आ गया C2H2, ठीक है। तो इसका फर्स्ट मेंबर हो गया मीथेन, इसका फर्स्ट मेंबर हो गया मीथेन, और इसका फर्स्ट मेंबर हो गया इथाइन।
ठीक है। अब ये नाम कैसे, ये सब बेटा IUPAC नेम है, फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ नाम का कि नेमिंग कैसे करते हैं। इनका नेमिंग करते हैं बेटा, अगर कार्बन का एक ही एटम है, मान लो कार्बन का एक ही एटम है, सिंगल एटम है, कार्बन का 1 एटम है, तो क्या होगा, नीच। अगर कार्बन के 2 एटम्स हैं तो होगा ईच। अगर कार्बन के 3 एटम्स हैं तो होगा नीच, ईच, प्रोप। अगर कार्बन के 4 एटम है, ब्यूट होगा। ठीक है। और अगर कार्बन के 5 एटम है तो क्या होगा, पेंट। अब इसके आगे जितने भी हमें बनाने हैं, तो हम आगे जितने भी कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो इनके नाम में क्या जोड़ेंगे बेटा, फर्स्ट वाले में अगर इसका मेंबर है तो हम ANE जोड़ देंगे इसके आगे, अगर इसका मेंबर है तो हम जोड़ देंगे ENE, और अगर इसका मेंबर है तो हम जोड़ देंगे YN। तो हमें क्या बस देखना है कि कार्बन कितने हैं। अगर कार्बन 1 है तो यानी कि क्या होगा, नीच। अगर कार्बन 5 है तो क्या होगा, पेंट। अब पेंट में क्या हो गया, पेंटेन। अब मान लो पेंटेन का आपको एल्केन का मेंबर बताना है पेंटेन ग्रुप का, तो हम कैसे बताएंगे, हमें बताने के लिए क्या करना है, पेंट का मतलब है कार्बन कितने हैं, 5। अब हम फॉर्मूले में 5 रख देंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट से ही देखते हैं, CH4। अब यहाँ पर CH4, इसके अंदर क्या करेंगे, अब हमने दूसरा मेंबर कह दिया C2H6, इसमें CH2 प्लस करते जाना है। इसे कहते हैं बेटा हम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल सेम होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, तो वो क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज। और उसमें एक बार दोबारा बोल दीजिए। CH2 का डिफरेंस होता है। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स आते हैं और उन कार्बन कंपाउंड्स के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम होंगे, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इसलिए जो है उसमें जो डिफरेंस होता है सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में, यानी कि एक कंपाउंड के बाद में दूसरे कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2 का। यानी कि अगर इसमें CH2 प्लस करते जाएं तो ये होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, वो सीरीज होती है जिस सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। केवल अंतर किसका होता है, दो सक्सेसिव कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, CH2 का। तो हम इसकी अगर होमोलोगस सीरीज हमें बनाने के लिए आ जाए तो हम किस तरीके से बनाएंगे, CH4 C2H6, आपने एक CH2 जोड़ दिया, फिर अगेन इसमें CH2 प्लस करो तो C3H8, फिर आपने C4H10, C5H12। तो ये क्या है, ये होमोलोगस सीरीज किसकी है, एल्कीन ग्रुप की है। और अगर हम इसको भी देखते हैं फॉर्मूले में रखकर तब भी यही आपकी आएगी। अब इसका नेम कैसे बोलेंगे, अब यहाँ देखो C5H12 है तो कार्बन कितने हैं, 5 है, तो ये क्या हो गया, पेंट हो गया। अब आगे क्या जोड़ना है, एन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेंटेन। अब नाम बोलेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। इस तरीके से ये इनके नेम हो गए, ये नेमिंग हो। अब आ जाते हैं हम एल्कीन ग्रुप पे। एल्कीन ग्रुप को कैसे करेंगे, एल्कीन ग्रुप में देखो फर्स्ट मेंबर मैंने आपको इसका बताया कि इसका मेंबर होता है C2H4। यहाँ कोई मेंबर नहीं है, फर्स्ट इसका नीच में कोई मेंबर नहीं होता, केवल ईच में होगा C2H4। अब यहाँ पर क्या होगा, C3H6, C4H8, C5H10। इनका नेम क्या हो गया, नेमिंग के लिए क्या होगा, 2 है तो क्या हो गया, इथीन, ईच के आगे क्या जोड़ना है, EN, तो क्या बन गया, इथीन। फिर आ गया प्रोपीन, फिर आ गया ब्यूटीन, फिर आ गया पेंटीन। तो ये इसके नेम हो। अब हम एल्काइन ग्रुप को देखेंगे। एल्काइन ग्रुप के अंदर इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हाइड्रोजन के एटम बेटा C अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। हाइड्रोजन के एटम का कोई डिफरेंस नहीं है, हमें सिर्फ कार्बन के एटम से इसका नाम देना है। हाइड्रोजन के एटम का कोई डिफरेंस इसके नेम में नहीं है। ठीक, अब एल्काइन के अंदर देखेंगे, इसका पहला मेंबर मैंने आपको बता दिया C2H2 है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम इथाइन।
ठीक, अब दूसरा मेंबर क्या होगा, C3H4, C4H6, C5H8, ये इसके हो गए, ये इसकी होमोलोगस सीरीज हो गई। अब होमोलोगस सीरीज में नाम बताएंगे, अगर 2 है कार्बन के 2 एटम है तब क्या होगा, इथीन, इथाइन, यहाँ क्या हो गया, प्रोपाइन, ये हो गया ब्यूटाइन, और ये हो गया आपका पेंटाइन। हाइड्रोजन से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कार्बन के एटम देखने हैं और साथ में आपको ये देखना है कि ये किस फॉर्मूले को बिलोंग करता है। अगर इस फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है तो YN जोड़ेंगे, अगर इस फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है तो CN जोड़ेंगे, और अगर इस फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है तो AN जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी सिंपल है कि अगर C2H4 है तो एक डबल बॉन्ड लगाना है, अगर आपका ये है थर्ड वाला है एल्काइन है तो आपको एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना जरूरी है कार्बन कार्बन के बीच में, बाकी सब सिंगल बॉन्ड आएंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर आप इजीली बना पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हम किस तरीके से उसके नेमिंग करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बता दिए, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक हो गया आपका एल्केन और एक हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक हो गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। एक इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है बेटा कैंटिनेशन की। कैंटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं आपस में जो सेल्फ लिंक हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैंटिनेशन। अब कैसे है, अब मान लो अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर मान लो हमें इसका कंपाउंड फॉर्म करना है, इसके स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हमने C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर लगा दिया एक H, इधर लगा दिया एक H। ये स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर को आपने बना दिया क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले को ये फुलफिल कर रहा है। अब मान लो ये वाला है तो इस वाले के अंदर कैसे करेंगे, C एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखो इसके 3 ऑलरेडी है इसके पास, एक H और लगा देंगे, 1 2 3 4 हो गए, और यहाँ पर 1 1 2 3 इसके भी 4 हो गए। तो टोटल मिला के H काउंट कर लेंगे, कितने हो गए H हमारे, 4 हो गए, 1 2 3। तो ये क्या है, इनको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन वो चैन होती है जिसमें कार्बन सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ सीधे सीधे लिंक हो जाते हैं। अब अगर कार्बन कार्बन एक दूसरे से सीधे सीधे लिंक नहीं होते तब उसे क्या कहते हैं, ब्रांच चेन। तो अभी हम ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन ये और पढ़ लेते हैं। और एक होती है बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे मान लो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है कि रिंग स्ट्रक्चर होता है। रिंग स्ट्रक्चर में भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा हुआ, जैसे मान लो आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, बेंजीन में होता है C6H6 इसका फॉर्मूला है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसमें HH जोड़ते चले जाएंगे। दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो ये क्या कहलाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, एक होते हैं कंपाउंड आपकी स्ट्रेट चेन, एक हो गई ब्रांच चेन, और तीसरे होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। तो ये साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। ये सब कुछ चीजें आपके सिलेबस में हैं, कुछ अभी कट हो गई हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज तब भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये क्लास दी। अब आप ये बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर में अब क्या रह गया ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क। मैम एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये कार्बन एंड इट्स